हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपको बिहार पुलिस को नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में हम 8 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो 1 से 8 तक के लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन कराने वाला है। एक प्रैक्टिस सेट रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 निकाला गया था, जिसमें कुल 30 सेट था। इस 30 सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं, जो कि यूट्यूब पे उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां से जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के नए पैटर्न पर। यह जो दोनों सेट है बिहार पुलिस के जो नया पैटर्न 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इस सेट में क्या है कि पहले हिंदी दिया गया है, फिर इंग्लिश दिया गया है, फिर जीके जीएस, फिर मैथ्स दिया गया है। तो हम हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन करते हैं और जीके जीएस का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाइएगा। आइए देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रम में अंतःस्थल वर्ण नहीं है? तो इसमें बताना है कि किस में नहीं है। तो इसमें जो ह दिया गया है इसमें नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकलस शब्द किस रूप में है? बताना है आपको कि चकलस जो शब्द है वह किस रूप में है। तो इसका जो रूप हो जाएगा यह हो जाएगा देशज रूप है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में परिणाम बोधक विशेषण है? इसमें बताना है कि किस क्रम में परिणाम बोधक विशेषण दिया गया है। तो यह जो दिया गया है, मोहन 2 किलो दूध पी गया, इसमें परिणाम बोधक विशेषण दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्रम सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा क्रम दिया गया है जो सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया गया, पेड़ से पत्ता गिरा, तो करण कारक जो कि गलत दिया गया है, तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जो कि इंग्लिश में दिया गया, उसका हिंदी अनुवाद बताना है। आई होप टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन स्विमिंग। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मुझे तैराकी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताना है आपको कि किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह जो प्रयोग नहीं हुआ है यह अनुद्वितीय या अनुद्वितीय में नहीं हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति की सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ बताते हैं। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा उच्च स्वप्न देखने वाला। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? बताना आपको कि अर्जुन जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची होता है धनंजय। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन थे? बताना आपको कि ढहते विश्वास जो कहानी है, जो कि कक्षा 10 के पाठ ढहते विश्वास से लिया गया, इसमें बताना है कि लक्ष्मण कौन थे। तो इसमें लक्ष्मण जो थे प्रमुख एक पात्र थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन किया गया है? तो यह जो पाठ है कक्षा 9 से लिया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है सामाजिक ताने बाने का। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो यह जो उपमा देती हैं यह देती हैं कारागार के। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि अंग्रेजी से दिया गया इसमें एडवर्ब बताना है सही वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया देयर इज ए बिग ट्री डैश हिज हाउस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हिंदी वाक्य दिया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद बताना है। तो दिया है अच्छी कविता का प्रभाव अस्थायी होता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ गुड पोएट्री इज लिसनिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ द वर्ड सेल्फ। इसका प्लूरल बताना है। तो इसका प्लूरल जो हो जाएगा वह इसका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया अल्टरनेटिव सेलेक्ट द विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विल अचीव हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्पीक ऑफ द करेक्ट सैनो फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसका सैनो बताना है, मतलब समानार्थर शब्द बताना है। तो दिया गया ईगर, ईगर का समानार्थर जो हो जाएगा वह क्राफ्टी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच अपोजिट ऑफ द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो इसमें दिया गया है कॉमेडी, कॉमेडी का बताना है। तो इसका जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर, सी नंबर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, व्हाट डज कबीर मीन्स बाई सैनो, वी ऑल हैव कम फ्रॉम वन कंट्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया टोनी मोरिज वाज द ब्लैक वुमेन टू रिसीव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब आगे देखते हैं जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया, जो कि एक्सप्लेन के साथ हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। इसमें बताना है कि किसे संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो देख लेते हैं, दिया गया वित्त आयोग, वित्त आयोग को प्राप्त है। अगला दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद को नहीं प्राप्त है। अगला दिया गया चुनाव आयोग, इसे भी प्राप्त है। तो अगला दिया गया योजना आयोग, योजना आयोग को भी नहीं प्राप्त है। या वित्त आयोग के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के तहत प्राप्त है। वही राज्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग का क्या कहाँ किस अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद 324 के तहत प्राप्त है। बाकी यहाँ योजना आयोग जो है यह एक कानून बना के पारित किया गया था। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी कानून बना के पारित किया गया था। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ए और सी, जो कि किसमें दिया गया, तो इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो यह जो प्राप्त करना चाहिए यह 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना होता है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो यह अनुच्छेद 54 में ये सी चर्चा है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत की उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो संविधान द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जब 1950 में नया संविधान अंगीकृत किया गया था तो उसी समय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, जो कि उस समय कुल उसमें 8 न्यायाधीश थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में उस कुल 34 न्यायाधीश हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन किस विषय के विशेषज्ञ थे। तो ये जो विशेषज्ञ थे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो यह जो नाम था ZA भुट्टो था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि उस समय 1972 में शिमला समझौता के समय भारत के कौन प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बताना है आपको कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो यह जो शुरुआत हुआ था यह खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे। तो इसका जो नवाब थे यह थे वासिद अली शाह थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे। तो 13 फरवरी 1856 को अवध राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के मिला लिया गया। या उस समय अवध के नवाब कौन थे। तो वाजिद अली शाह थे। यह इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था। तो यह जो पराजित हुए थे हल्दी घाटी युद्ध में पराजित हुए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। यह हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था। तो यह जो युद्ध था 1576 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून को महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो यह जो वर्षा लाता है यह केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में लाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में 3600 मीटर में ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो यह जो स्थित है अल्पाइन घास स्थल स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलगा नदी गिरती है। बताना आपको कि बोलगा नदी कहाँ गिरती है। तो यह जो गिरती है कैप्सियन सागर में गिरती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एल नीनो प्रकट होता है? बताना है आपको कि एल नीनो कहाँ प्रकट होता है। तो यह जो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है? तो दूसरा बृहत्तम देश जो है वह है कनाडा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बताना है आपको कि इनमें से कौन सा झील दिया गया है जो बिहार में स्थित है। तो इसमें अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है, बिहार के कैमूर जिले में यह स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह नगर निगम जो स्थापित किया गया था यह मद्रास में स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह कब स्थापना किया गया था? तो 29 सितंबर 1688 में स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? बताना आपको नाबार्ड की स्थापना जो किया गया था वो किसके सिफारिश पर किया गया था? तो यह जो किया गया था शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन को पूर्ण समर्थन थे? तो आज़ादी के आंदोलन के पूर्ण समर्थन जो थे वह थे घनश्याम चंद्र बिड़ला। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। तो यह जो संबंधित है खेल से उन्हें दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? बताना है आपको कि सबसे खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। यह जो चिल्का झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाई खती यो पगोंडा कहाँ स्थित है? तो यह पगोड़ा जो स्थित है यह म्यांमार में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? बताना है एक सबसे लंबी नदी इसमें से कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। वही पूछ देता है कि भारत की सबसे लंबी नदी होती भारत में बहने वाली तो गंगा हो जाती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसमें बताना है कि संघ शासित प्रदेश इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पौंडीचेरी दिया गया, अगला दिया गया चंडीगढ़, अगला गोवा दिया गया, फिर लक्षद्वीप दिया गया। तो इसमें जो है गोवा जो है वो केंद्र शासित नहीं है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अनारक्षित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है। तो इसका सबसे बड़ा भूभाग राज्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताना है कि चाय उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है। यह जो हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताना है कि भारत में सब सर्वाधिक कोयला कहाँ उत्पादित होता है। तो यह जो उत्पादित होता है झारखंड में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? बताना है आपको कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी थी। तो यह जो लड़े थे 261 ईसा पूर्व में लड़े थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कलिंग जो है वर्तमान किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। बताना है आपको कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना सीमित किया गया है। तो यह जो किया गया 250 तक सीमित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगी। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा किया गया है, जो कि इनमें से 238 सदस्य जो होते हैं राज्यों और संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा उसमें मनोनीत किया जाता है। यह 12 सदस्य किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? यह 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र के जाने माने योग्य व्यक्ति को नामित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? बताना आपको कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ किया गया था। यह जो हुआ था पटना में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह कब आंदोलन हुआ था?
यह जो आंदोलन हुआ था 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो इसमें जो सूचीबद्ध भाषा नहीं है वो अंग्रेजी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। तो यह जो प्रथम महिला जो थी यह लीला सेठ थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह लीला सेठ जो थी 1992 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पद से अवकाश ग्रहण की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भ्रमण पर आए होनसंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किए हैं? यह जो किए हैं पाटलिपुत्रा जो कि वर्तमान पटना में है उसकी का व्याख्या किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो यह जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वह बोध गया में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया या कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह गोंड जनजाति जो पाई जाती है यह छपरा में पाई जाती है, चंपारण में भी पाई जाती है, रोहतास में भी पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी जगह पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था यह 1902 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरानी यात्रा मुल्ला बहबाहनी की यात्रा बृहतांत का नाम क्या है? तो इनका बृहतांत का नाम जो है मिर्तुल अहवा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया था? तो यह जो हस्तांतरित किया गया था पूर्णिया और पुरुलिया को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से दिया गया। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा इसको जूम कम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया? बताना है कि इसमें जो कथन दिया गया कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया राजकोषीय नीति सरकार की कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर में से संबंधित है, जो कि ये भी सही है। अगला राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण का अधिशेषण प्रतिबंध शामिल है, ये भी सही है। अगला अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है, जो कि गलत दिया गया। तो इसका गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो इसमें जो भारत का पड़ोसी है वह हो जाएगा मालदीव। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह जो संकलन था वह त्रिपिटक था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक लखनऊ में स्थित है? इसमें बताना है कि कौन से स्मारक जो है लखनऊ में स्थित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो दिया गया है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इसका पहला ही जो सही हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का 130वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। यह जो आरक्षण प्रदान करता है वह 103वां जो है संशोधन वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली में किया गया, जो कि तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 21 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारवे कदंगई कनकोटई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? इसमें बताना है कि कौन सा समारोह जो है उड़ीसा से संबंध रखता है।
तो यह जो बाली यात्रा जो है यह उड़ीसा से संबंध रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह कटक शहर में महानदी के गड़गड़िया घाट पर आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था। इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। यह जो खोजा गया था पंजाब के या अमृतसर में खोजा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। तो यह जो हत्या किया गया था यह किया गया था 1665 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 24 नवंबर 1665 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनका सिर कलम कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि विज्ञान से दिया गया है, इसका जो देख लेते हैं, जो कि इसका चित्र दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। एक प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें का पथ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल दिया गया 73 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है जो कि दिया गया, निम्न में से कौन संयोजिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो इसमें बताना है कि संयोजन प्रतिक्रिया कौन सा नहीं है। तो इसका 1 नंबर जो है वो संयोजक प्रतिक्रिया नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण दर्शाता है। तो यह जो समीकरण दर्शाता है यह 4 नंबर दर्शाता है। इसका जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, इथाइल C2H2 का संरचना कौन सा है। तो इसकी सही संरचना जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर दिया गया है, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा संबंध जो दिया गया है वो सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो है सही है, अगला दिया गया है वो भी सही है, अगला दिया गया ये भी सही है, लेकिन चौथा जो समीकरण दिया गया है ये गलत दिया गया है। तो इसमें गलत चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। तो इसमें इसका सही सूत्र जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश विघटन प्रक्रिया नहीं है। इसमें बताना है कि प्रकाश विघटन प्रक्रिया इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो 4 नंबर हो जाएगा, बाकी 3 जो है वो होगा। इसका जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनी जाती है। ध्वनि के श्रोता से परावर्तक सतह की दूरी को क्या होगी यदि ध्वनि का वेग 342 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 513 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, जल कैलोरीमिक्तिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है। तो ये इसका उपयोग इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिकीय होता है। तो यह जो परमाणु का नाभिकीय जो होता है हीलियम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजक कर देता है। तो यह जो रंजक पदार्थ को विरंजक करता है तनुकरण करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर वृद्धि करता है वे कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं वह साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है, जल की अणु को शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना है। तो यह जो संरचना होती है वह इसका जो सही हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र एक विमीय गति नहीं दर्शाता है। इसमें विमीय गति कौन सा नहीं दर्शाता है बताना है। तो इसमें जो दूसरा दिया गया वो विमीय गति नहीं दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, ऊतक इनमें से किसके बने होते हैं। बताना है आपको ऊतक जो होते हैं वो किससे बना होता है। तो यह जो बना होता है देख लेते हैं किसका बना होता है। तो दिया गया है
आपस में जोड़ दी गई एक उत्पत्ति की अनेक पोएसिया, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया आपस में जोड़ दिए गए अनेक अंग, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति में अनेक कोशिकाएं, जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? तो यह जो बनती है यह यूरिक एसिड के विखंडन से बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम पीडीएफ में आंसर दे देंगे, जो कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के उसको लेके बना लीजिए, उसका आंसर मिला लीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।